कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर तालीमी, तिजारती, सनती और इक़्तिसादी मरकज़ की हैसियत रखता है। दुनिया में इसे छठा बड़ा शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। सिंध का दारुल हुकूमत ये शहर बहरा अरब के शिमाली साहिल पर वाक़ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और कदीमी बंदरगाह और हवाई अड्डा भी इसी शहर में वाक़ है। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ये शहर 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा। माज़ी बईद में यहाँ माहीगीरों की बस्ती थी जिसका नाम माई कोलाची था। 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने इस शहर की तामीर और तरक्की की बुनियाद डाली। कराची आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी बंदरगाह के गिर्द तिजारती मरकज़ बनता गया। 1980 की दहाई में रेल की पटड़ी के जरिए कराची को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा गया। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक 1881 में कराची की आबादी 73,500 थी। 1891 में 1,05,199 और 1901 में 1,15,407 तक बढ़ गई। 1899 में कराची मशरक़ी दुनिया का सबसे बड़ा गंदम की दरामद का मरकज़ था। 1936 में जब सिंध को सूबे की हैसियत दी गई तो कराची को इसका दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। इस वक्त कराची की आबादी सिर्फ 4 लाख थी। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कराची को नौआमूज़ मुमलिकत का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया, जिसके बाइस बड़ी तादाद में हिजरत करके आने वालों ने इस शहर का रुख किया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और बैनुल अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियां दीगर शहरों से कबल ही शुरू हो गईं। 1959 में दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकिली के बावजूद कराची की आबादी और मईशत में तरक्की की रफ्तार कम न हुई। आज भी पूरे पाकिस्तान से रोजगार की तलाश में बड़ी तादाद में लोग कराची आते हैं और इस वजह से यहाँ मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली और लिसानी गिरोह आबाद हैं। कराची को इसी वजह से मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। 3,527 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित शहर नाहमवार मैदानी इलाके पर मुश्तमिल है, जिसकी शिमाली और मगरिबी सरहदों पर पहाड़ियां वाक़ हैं। शहर के वस्त से 2 बड़ी सैलाबी नदियां मलीर नदी और लियारी नदी गुजरती है। इसके अलावा कई छोटे बड़े बरसाती नाले भी मौजूद हैं। कराची की बंदरगाह शहर के जुनूब मगरिब में वाक़ है। चूँकि बंदरगाह हर तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है, इसलिए इसको एक बहुत खूबसूरत कुदरती बंदरगाह समझा जाता है। साहिली शहर के बाइस यहाँ का मौसम उमूमन मोतदिल रहता है। बारिशें निस्बतन कम होती हैं, जिसका औसतन तखमीना 250 मिलीमीटर लगाया जाता है। गुज़िश्ता 150 सालों में कराची की आबादी व दीगर आदाद शुमार में वाज़ेह तब्दीली वाक़ हुई है। गैर सरकारी और बैनुल अक़वामी ज़राए के मुताबिक कराची की मौजूदा आबादी 30 मिलियन तक पहुंच चुकी है, जो 1947 की आबादी के मुकाबले में 75 गुना ज़्यादा है। शहर की आबादी इस वक्त 6 से 7% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। कराची शहर की बल्दिया का आगाज़ 1933 में हुआ। इब्तिदा में शहर का एक मेयर, एक नायब मेयर और 57 कौंसलर्स होते थे। 1976 में बल्दिया कराची को बल्दिया उज़्मा कराची का दर्जा दिया गया। जमात इस्लामी की जानिब से अब्दुस सत्तार अफ़गानी 1979 था 1983 और 1983 था 1987 2 मरतबा कराची के मेयर मुंतखब हुए। उनके बाद नेमतुल्लाह खान एडवोकेट 2001 से 2005 तक शहर के मेयर रहे, जिन्हें सही मानों में शहर की आबादी में तेज़ी से इजाफे के बाइस बढ़ते हुए शहरी मसाइल और ज़रूरतों का इदराक था। उन्हीं के अदवार में इस शहर में निकासी और फराहमी आब, सफाई सुथराई, शहरियों को सफरी सहूलियात की फराहमी समेत तामीर और तरक्की के कई मंसूबे मुकम्मल हुए, जबकि दीगर का आगाज़ हुआ। कराची पाकिस्तान का तिजारती दारुल हुकूमत है और GDP के बेशतर हिस्से का हामिल है। कौमी महसूलात का 65% कराची से हासिल होता है। पाकिस्तान के तमाम सरकारी व निजी बैंकों के दफातर कराची में कायम हैं। बैंकिंग और तिजारती दारुल हुकूमत होने के साथ साथ पाकिस्तान में काम करने वाले तमाम बैनुल अक़वामी इदारों के दफातर भी कराची में कायम हैं।
यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेसिस बाजार है। कराची स्टॉक एक्सचेंज भी मौजूद है, जो अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है। इसने 2005 में पाकिस्तान के जीडीपी में 7% इजाफे में अहम तरीन किरदार अदा किया था। कराची में कई सनती जोन वाक़े हैं, जिनमें कपड़े, अद्वियात, धातों और ऑटोमोबाइल की सनतें बुनियादी अहमियत की हामिल हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ICT, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कॉल सेंटर्स के दस्तयाब मौके और रुझान भी शहर की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 1960 की दिहाई में तरक्की पजीर दुनिया में रोल मॉडल की हैसियत रखने वाला ये शहर, जिसका दूसरा 5 साला मंसूबा बराए 1960 ta 1965 जुनूबी कोरिया में नकल किया गया, मगर आज इस शहर की हालत ज़ार हुक्मरानों की जानिब से मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने और यहाँ की नामनिहाद हुकूक की अलंबरदार सियासी जमातों की जानिब से महज ज़बानी जमा खर्च और ज़ाती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर दलालत करती है। इस शहर की तबाह हाल ट्रांसपोर्ट, निकासी और फरामी आब का नाकिस निज़ाम, सड़कों की हालत ज़ार और माहौलियाती आलूदगी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात के फुक़दान के बाइस इस शहर की सूरत हाल ये है कि ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तिजारती, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती और तारीख़ी हवालों से अहम इस शहर को दुनिया के 100 बदइंतज़ामी उमूर के हामिल शहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया है और 2020 के अवाखिर से लेकर साल 9 तक बारहा फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से भी इसकी दर्जा बंदी पहले से 10 के दरमियान आ चुकी है। पाकिस्तान का ये अहम शहर, जो कभी मेगा सिटी कहलाया करता था, आज मेगा विलेज में तब्दील होकर रह गया है, जो न सिर्फ अहले इक़्तिदार के लिए बाइस शर्म है, बल्कि इन्हें ऐवानों तक पहुंचाने वाले शहरियों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। हालात व वाक़यात से बाखबर रहने और बेलाग तबसरों तज्ज़ियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।